आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महान समाजवादी चिंतक, विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय अम्बेडकर नगर में एक विशेष संगोष्ठी हुई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामशकल यादव ने किया। संगोष्ठी पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और टाटा के विधायक राम मूर्ति वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री व कटहरी के विधायक लालजी वर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अकबरपुर विधायक रामचल राजभर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपना विचार रखा और कहा कि लोहिया के विचारों से चलने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर पूरे समाज को जोड़कर निर्णायक आंदोलन करेगी। आज जरूरत है पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की। इस समारोह का संचालन जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू ने किया। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी संजय राजभर, डॉक्टर प्रतिमा यादव, सदस्य जिला पंचायत अजीत यादव और समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार भले ही न बनी हो, लेकिन आजमगढ़ और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों में पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है। आज अंबेडकर नगर में एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां नवनिर्वाचित विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त का जोरदार स्वागत हुआ। अंबेडकर नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र आलापुर स्थित ग्राम सभा न्योरी में सपा नेता इंतखाब आलम के नेतृत्व में यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। नवनिर्वाचित विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जैसे ही पहुंचे, सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। इसी के बाद सपा के वरिष्ठ नेता शमशाद फारूकी के आवास पर भी एक समारोह हुआ, जहां अंगवस्त्रम भेंट कर माननीय विधायक त्रिभुवन दत्त को शुभकामनाएं दी गई। इस समारोह का संचालन सदस्य जिला पंचायत अश्वनी यादव ने किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, सपा नेता रामप्यारे निषाद, सदस्य जिला पंचायत अजीत यादव, अरविंद गौड़, सन्नी निषाद, अजय गौतम, एडवोकेट कृष्ण कुमार पांडे, रमेश चंद गौतम, राज बहादुर, घनश्याम यादव सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा क्राइम कंट्रोल के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ के महाराजगंज थाने का वार्षिक निरीक्षण किया DIG आजमगढ़ रेंज अखिलेश कुमार ने। महाराजगंज थाने पर जब DIG साहब पहुंची तो वहां SP अनुराग आर्य और SP ग्रामीण सिद्धार्थ सहित अन्य पुलिस के बड़े अफसरों ने उनकी आगवानी की। सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद DIG महोदय ने थाना परिसर स्थित अभिलेखों का निरीक्षण किया, भोजनालय की व्यवस्था देखी तथा वहां पर सारी व्यवस्था का जायजा लिया। खास बात यह रही कि इस बार वार्षिक निरीक्षण में वे स्थानीय जनता से भी मिले। उनसे पूछा गया कि आप लोग भी सुझाव दीजिए कि पुलिस सेवा को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्थानीय लोगों ने भी खुलकर अपनी बात रखी और पुलिस की इस पहल का स्वागत किया। इस बारे में DIG आजमगढ़ रेंज अखिलेश कुमार ने मीडिया से बताया कि जल्द ही देवारांचल में एक नई पुलिस चौकी भी खुल जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सर, आजमगढ़ पुलिस जो है इस वक्त अपराधियों पे ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और जिससे अपराध तो कंट्रोल में हुआ है, लेकिन और बेहतर किया जा सके इसके लिए कोई कार्य योजना है जो कि अभी भी अपराधियों को उतने भय से युक्त नहीं है जितना होना चाहिए। जैसा आप ही ने कहा कि कार्रवाई अच्छी हुई है, कार्रवाई और अच्छी होगी, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे।
अपराधियों का नए सिरे से चिन्हांकन भी किया जाएगा। और अगर आप ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ व्यक्तिगत कोई अपराधी छूट गया है या उस पर और कार्रवाई का स्तर और अच्छा होना चाहिए था, तो वो भी कप्तान साहब यहाँ हैं। समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं कि हमसे पूरे वाकई निरीक्षण किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी और कहाँ कहाँ कमी रह गई। इसमें आप लोगों के फीडबैक के आधार पर और जो यहाँ अभी जनता से संवाद किया उसके आधार पर और आगे कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य योजना डायनेमिक्स ही है कि सब तरह के अलग अलग अपराधी श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। फोकस भी हैं, उसमें आपके शराब वाले लोग भी हैं, उसमें अलग तरह के तस्करी के लोग भी हैं और उन पर कठोर सब कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आगे आपको और भविष्य में अच्छी कार्रवाई दिखेगी। सर, थानों को आधुनिकीकरण के लिए कुछ और योजनाएं चल रही हैं? दोनों स्तर पे है। पहला तो ये है कि जो आवास बन रहे हैं जगह जगह, महिला और पुरुषों के लिए बैरिक्स बन रही हैं जहाँ पे रह सके इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर, और कुछ कंप्यूटराइजेशन में बहुत सारी मदद दी जा रही है और इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं। और योजना को साइंटिफिक बनाने के लिए बहुत सारी सामान यहाँ से दिया गया है, ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई गई है, तो उसको किया जा रहा है जिससे कि इन लोग अपना अभियोजन के समय पर अच्छे से सजा करा पाएंगे। देवरांचल की जो सबसे बड़ी मांग थी चौकी की, पुलिस चौकी की, वो तो आपने आज यहाँ से बता दिया। इसका शुभारंभ कब, देवरा क्षेत्र को इसकी सुविधाएं कब मिलना चालू हो जाएंगी? मेरे हिसाब से ये 1-2 महीने में लोग अपना बना लेंगे, वहाँ रहने की व्यवस्था कर दीजिए। यह तो तय है कि अगर पुलिस इसी तरह जनता से फीडबैक लेते रहे तो निश्चित तौर पर देवरांचल की जनता को बेहतर पुलिसिंग का लाभ मिलेगा और क्राइम कंट्रोल भी होगा। हमारे महाराजगंज ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। यूपी के CM से लेकर आजमगढ़ के DM तक ने कह दिया है कि बेसिक शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए विभाग के अफसर तत्काल लग जाएं, लिहाजा नए सत्र में जनता को इसका लाभ मिल सके। लेकिन बाहर आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर जाने किस कान से उन्होंने बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बात सुनी कि आज तक कोई पहल नजर ही नहीं आ रहा है। आइए आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक का यह परिषदीय विद्यालय दिखाते हैं जो अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। हैरत इस बात की भी है कि DM के आदेश पर कायाकल्प योजना चल रही है, जिसके तहत परिषदीय स्कूलों की सेहत को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, लेकिन आज तक कायाकल्प योजना की बात भी यहाँ नहीं पहुंची। हमारे ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान ने स्कूल का दौरा किया और दिखाया वो नजारा कि आखिर यहाँ के बच्चे किस हाल में पढ़ रहे हैं। PR इंडिया न्यूज। हम इस समय पहुंच चुके हैं ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत केदलीपुर ग्राम सभा में। यह केदलीपुर प्राइमरी विद्यालय है। यहाँ आइए कुछ व्यवस्था गड़बड़ है जो सुचारू रूप से नहीं है, आइए उसको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हैंडपंप की दशा क्या है, बच्चों के पानी की व्यवस्था क्या है। साफ सफाई में पूछा गया जब यहाँ के लोगों से तो पता लगा कि गांव में सफाई कर्मी आते ही नहीं। ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं, प्रधान अध्यापक क्या कर रहे हैं, लोगों की बात से आप जान सकते हैं। ये हम इस समय केदलीपुर विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पे हैं। यहाँ देखिए सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। नहीं आता है, कभी सफाई कर्मी नहीं आता। कैमरामैन तो चाहूंगा मैं दिखाइए सब। ये देखिए व्यवस्था है पूरी। ये देखिए कूड़े का ढेर लगा हुआ है, विद्यालय के सामने अंबार लगा हुआ है। ये देखिए देवस्थल भी है। ये देखिए यहाँ देवस्थल भी है। कैमरामैन तो चाहूंगा मैं दिखाऊं। आइए हम और भी दिखाते हैं, जहाँ रसोइया घर है वहाँ भी आइए दिखाते हैं। वहाँ कितना कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, जबकि यहाँ सफाई कर्मी की नियुक्ति है। सफाई कर्मी
ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ सफाई कर्मी आते ही नहीं हैं, कभी कभार आते हैं, वो भी सिर्फ सैलरी लेते हैं। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, केदलीपुर के ग्रामीण मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय पर। आइए जानते हैं जो सफाई कर्मी वो कभी आते हैं कि नहीं आते? कभी नहीं आते। क्या नाम है उनका? नाम भी नहीं पता, जब आते हैं तो नाम कैसे पता चलेगा? उनको आप लोग देखे भी नहीं है? नहीं। आप इसके बारे में ग्राम प्रधान से बोले कि नहीं आप सफाई कर्मी नहीं है, साफ सफाई नहीं होती। एक दिन आ लगा सफाई करने, फिर उसके बाद बंद। जबकि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण आज तक उनको पता ही नहीं कि सफाई कर्मी हमारे ग्राम सभा का कौन है। इसमें सरेसर लोग, सभी लोग शामिल हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, जबकि स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कितना कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। इन दुर्व्यवस्थाओं को समाप्त कराने के लिए गांव की जनता ने, अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा परिषद के बड़े अफसरों से मांग की है कि तत्काल इस विद्यालय की दशा और दिशा सुधारी जाए, जिससे कि यहाँ पढ़ने वालों का भविष्य उज्जवल हो सके। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। आजमगढ़ में यूपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब FIR दर्ज होगा। जी हां, इस बारे में आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सगड़ी तहसील क्षेत्र के हैदराबाद में स्थित स्वामी विवेकानंद कॉलेज पर सुबह की पाली में परीक्षा चल रही थी। किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ कोई बच्चा दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहा है। तत्काल SDM सगड़ी गौरव कुमार को उक्त केंद्र पर भेजा गया। जांच कराई गई, लेकिन सभी बच्चे अपने प्रवेश पत्र पर ही परीक्षा दे रहे थे। ऐसे में निर्देश दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने भी फोन किया था, सूचना दी थी, गलत सूचना देने वाले पर FIR दर्ज कराई जाए। उन्होंने क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला को निर्देश दिया कि उक्त आरोपी के खिलाफ FIR कराया जाए। जो लोग भी अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में साफ संदेश दिया गया है उन लोगों पर जो किसी भी अफवाह को फैला रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त पहरा बैठाया गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा उड़ा का दल भी भ्रमण कर रहा है। हर हाल में हम लोग यूपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा को नकल विहीन ढंग से संपन्न कराएंगे। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड का संकट काल तो बीत रहा है, लेकिन आज भी बड़ी तादाद में लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में मऊ जनपद के प्रसिद्ध मैक्स हॉस्पिटल और वाराणसी के एपेक्स हॉस्पिटल ने खास पहल करते हुए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। जी हां, यह मेडिकल कैंप मऊ जनपद के मदरसा आलिया निस्वा डोमनपुरा फैजी गेट के पास आयोजित होगा। इस बारे में हॉस्पिटल के प्रबंधन व्यवस्था देख रहे अश्वनी सिंह ने बताया कि 27 मार्च को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक यह मेडिकल कैंप रहेगा, जिसमें मरीजों का निःशुल्क उपचार और परीक्षण होगा। खास बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर फहमीना फरीदी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, डॉक्टर शाहिद जमाल, मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर वसीम अकरम, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष सिंह, नाक कान गला स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप देशमुख, किडनी गुर्दा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार, हृदय रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविकांत ठाकुर, पेट और आंत स्पेशलिस्ट, इसके अलावा डॉक्टर अलंकार तिवारी, शुगर एवं थायराइड स्पेशलिस्ट भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे और अपना परीक्षण निःशुल्क कराएं। तो अगर आपको भी जरूरत है तो जरूर पहुंचिए। 27 मार्च को सुबह 10 बजे से मदरसा आलिया निस्वा मऊ में मुफ्त मेडिकल कैंप।
बेटियां मायके से जाने कितने अरमान लेकर अपने ससुराल आती हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद होती है पति से कि साथ मिलेगा तो जीवन कट जाएगा, लेकिन पति ही ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा। जी हां, अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना हुई है, जहां रोज रोज प्रताड़ित करने के बाद आखिरकार पति ने पत्नी को मार डाला, वह भी पीट पीट कर। इस घटना को जिसने भी सुना वो हैरत में है और अब पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है, जबकि वह गांव छोड़कर फरार है। मिली जानकारी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के वैसपुर गांव निवासी राकेश पुत्र लालजी शर्मा अपनी पत्नी को पिछले कई सालों से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। आए दिन उससे मारपीट करता था और कल रात में पैसे के विवाद को लेकर ही उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर बनवाने के लिए पैसा लाने की बात उसने अपनी पत्नी से कहा था। पत्नी रेखा ने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ा कर कहा था कि पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वह नहीं माना और गुस्से में आकर किचन में रखे लोहे के पलटे से इतना प्रहार किया कि पत्नी की मौत हो गई। सुबह इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अतरौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मायके से पिता श्यामलाल भी आए और अब तहरीर देकर पति के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने की बात कही। पुलिस ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, लेकिन वह गांव छोड़कर फरार है। इस घटना के बाद बेटा सितांश और पुत्री शिक्षा का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब इन बच्चों का क्या होगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आज दिनांक 25/3/22 को श्री श्यामलाल शर्मा निवासी गौरी बड़ा थाना कटका अम्बेडकर नगर द्वारा थाना अतरौलिया में यह सूचना दी गई कि उनकी पुत्री श्रीमती रेखा शर्मा, जो ग्राम वैशपुर में ब्याही थी, उनके पति द्वारा कल रात में उनसे घर बनवाने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की गई और रुपया न उपलब्ध कराए जाने के कारण उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 105/22 धारा 302 IPC पंजीकृत करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जा पुलिस में लेते हुए नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। पति को पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उससे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे शातिर अपराधियों तक पुलिस नहीं पहुंची और यही वजह रही कि वे बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देने लगे। दुस्साहस इतना कि अतरौलिया थाना क्षेत्र में हाईवे पर रोककर ट्रक ही लूटा और फरार हो गए। जी हां, इस घटना के बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने पुलिस टीमें लगाई तो जाकर शातिर अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। जानकारी मिली है कि अम्बेडकर नगर से राख लाद कर NTPC से आ रहे ट्रक को रास्ते में टोल प्लाजा के पास अतरौलिया थाना क्षेत्र में 5 बदमाशों ने रोका और लूट लिया। ड्राइवर को छोड़ दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए थे। तहरीर बाद में मिली तो पुलिस टीमें एक्टिव हुई। अब जाकर पुलिस टीम ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में केशव सिंह पुत्र रघुवीर सिंह भगतपुरा कस्बा बसई डांड जनपद धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसके अलावा सुभाष पुत्र माता प्रसाद, मुन्ना पुत्र कन्हई सिंह, लोकेंद्र सिंह पुत्र राम अवतार सिंह सभी धौलपुर राजस्थान के ही रहने वाले हैं। जबकि 5वां शातिर अपराधी आकाश मौर्य पुत्र श्याम बिहारी रानी की सराय थाना क्षेत्र के विठलपुर गांव का है। सभी बेहद शातिर दिमाग है और बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अब जाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विरोधी पार्टियों के तमाम चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आखिरकार यूपी में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने सरकार दोबारा बना ली है। आज इकाना स्टेडियम यादगार समारोह का साक्षी बना, जब उन्होंने यूपी में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस ऐतिहासिक पलों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री साक्षी बने। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं। हम आपको बता दें कि केशव मौर्य अपना चुनाव हार चुके थे, लेकिन भाजपा ने उनका सम्मान करते हुए फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। उधर ब्रजेश पाठक पहली बार डिप्टी सीएम बने हैं। वे हरदोई के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुन लिया गया था। आज शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार उसी अंदाज में काम करेगी, बुलडोजर चलता रहेगा माफिया और अपराधियों पर। हालांकि जनता को सारी सुविधाएं बगैर भेदभाव मुहैया कराई जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी की बात हो या फिर अन्य बड़ी योजनाओं की, सभी जगह यूपी नंबर 1 पर रहेगा। अब देखना है कि योगी पार्ट 2 में आगे आगे होता है क्या। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।